हम लोगों ने आदरणीय हमारे नेता सनकमला मुकेश सैनी जी को सुझाव दिया कि हम लोग को 60 सीट में लड़ना चाहिए। हम लोग की बात को लेके आदरणीय नेता सनकमला मुकेश सैनी जी ने उस पर मोहर भी लगाया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हमारी पुरानी एलआई है और राष्ट्रीय जनता दल को हम भी समझते हैं और राष्ट्रीय जनता दल हमें भी समझती है। और इस बार के चुनाव में भी ऐसी अपेक्षा कांग्रेस पार्टी को है कि वो कमोबेश 70 सीटों पे चुनाव लड़े। अब चूंकि जो और भी एलआई पार्टनर हैं उनका क्या डिमांड है और किस हिसाब से वो सीटें मांग रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कि अभी चुनाव दूर है, पर अभी से ही इस ठगबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई है। कांग्रेस एक तरफ 70 सीट मांग रही है, तो अब सहनी साहब 60-65 सीटों की एक लंबी लिस्ट लेके बैठ गए हैं। महागठबंधन के अंदर की नूरा कुश्ती अब चरम पर है। पार्टियां हिस्सा मांग रही। कभी कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर दावा करती है, वीआईपी पार्टी 60 सीटों की बात कहती है। जो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठते निर्णय लेते सब कुछ उसको मानता है। हर को मांग कर रही है, कांग्रेस मांग कर रही है तो वीआईपी ही मांग कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों पर अपनी तार तेज कर दी गई है। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने 11 मार्च को ऐलान किया था कि उनकी पार्टी वीआईपी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला किया गया। इस बैठक में कई अन्य प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए थे। महागठबंधन में शामिल वीआईपी के प्रमुख सहनी ने यह भी कहा था कि 50% सीटें हम पिछड़ा, अति पिछड़ा और एससी के लिए सुरक्षित करेंगे। अब वीआईपी ने फिर से वही राग अलापा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीट पर चुनाव लड़ने का देव ज्योति जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीआईपी पार्टी के, उन्होंने ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी अभी वाल्मीकि नगर में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों ने आदरणीय हमारे नेता सनकमला मुकेश सैनी जी को सुझाव दिया कि हम लोग को 60 सीट में लड़ना चाहिए। और हम लोग की बात को लेके आदरणीय नेता सनकमला मुकेश सैनी जी ने उस पर मोहर भी लगाया, क्योंकि हमारी पार्टी जो है कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा की पार्टी है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा का पार्टी है, दिवंगत फूलन देवी का संघर्ष और उनके विचारधारा का पार्टी है। तो कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी भागीदारी। तो आज हम 14% में भागीदारी है हमारा, जिसमें जातीय जनगणना में हम 10%, आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो जातीय जनगणना हुआ था 4% उन्होंने गोल कर दिया। आज 14%, 14% में हम भागीदारी करते हैं। और एक अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बने इस राज्य का और एक पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बने, कि हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब इधर वीआईपी के इस ऐलान पर कांग्रेस का बयान भी सामने आ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य का कहना है कि चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी, इसलिए इस बार भी कम से कम 70 सीट पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बाकी गठबंधन में कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी से है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हमारी पुरानी एलआई है और राष्ट्रीय जनता दल को हम भी समझते हैं और राष्ट्रीय जनता दल हमें भी समझती है। पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था और इस बार के चुनाव में भी ऐसी अपेक्षा कांग्रेस पार्टी को है कि वो कमोबेश 70 सीटों पे चुनाव लड़े। अब चूंकि जो और भी एलआई पार्टनर हैं उनका क्या डिमांड है और किस हिसाब से वो सीटें मांग रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और ना हमारा यह डिस्कशन है। इधर सीट को लेकर महागठबंधन में शुरू हुई सिर्फ उटव्वल पर जदयू और बीजेपी मजे ले रही है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण कहते हैं कि इन लोगों का ये गठबंधन सैद्धांतिक गठबंधन नहीं, ये तो ठगबंधन है। इसलिए इन लोगों में अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर अभी से रूणा कुश्ती दिखने लगा है। वहीं जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा कहते हैं कि ये लोग आपस में अभी से ही सीट को लेकर झगड़ रहे हैं। कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, इससे कोई फायदा इन लोगों को नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता नीतीश कुमार के साथ है। बिहार में विपक्ष का ये जो महागठबंधन है, ये कोई सैद्धांतिक गठबंधन तो है नहीं। सिर्फ और सिर्फ येन केन प्रकारेण
सत्ता प्राप्त करने के लिए बनाया गया एक ठगबंधन है, राजनीतिक ठगबंधन। इसमें हर कोई सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगता है। राजनीतिक ठगबंधन एक दूसरे को ठगने के लिए ही बनता है। उसी का परिणाम है कि अभी चुनाव दूर है, पर अभी से ही इस ठगबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई है। कांग्रेस एक तरफ 70 सीट मांग रही है, तो अब साहनी साहब 60-65 सीटों की एक लंबी लिस्ट लेके बैठ गए हैं। भाई, जब बिना किसी सिद्धांत के आप साथ आएंगे तो ये खींचातानी तो होगी ही होगी। महागठबंधन के अंदर की नूरा कुश्ती अब चरम पर है। पार्टियां हिस्सा मांग रही हैं। कभी कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर दावा करती है, वीआईपी पार्टी 60 सीटों की बात कहती है। वाम दल भी अपनी डफली बजा रहे हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल जाने कि अगर इतनी सीटें सहयोगी दल ही मांग रहे हैं तो क्या राजद के लोग 50 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे? खैर, कितनी सीटों पर भी चुनाव लड़े, क्या फर्क पड़ना है। बिहार के लोग, बिहार की जनता इनको मौका कभी नहीं देने वाली है। बिहार के लोग महाठगबंधन की इस नूरा कुश्ती को पहले से समझ चुके हैं। वहीं इन सब के बीच आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि कुछ लोग बोलते रहते हैं, जब तक समन्वय समिति की बैठक नहीं हो जाती, गठबंधन में शामिल पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर एक दूसरे से बात नहीं कर लेते हैं, तब तक इन बातों का कोई मतलब नहीं है। बनता वैसे भी कोई कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा ये तेजस्वी यादव तय करेंगे, क्योंकि गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं। एक बात तो स्पष्ट तौर पर यह भी देखिए आप लोग, मांझी जी कहते हैं 40 लड़ेंगे, कोई कहता है 30 लड़ेंगे, कोई कहता 50 लड़ेंगे। उधर भी बोलता है कि अल्टीमेटली क्या होता है, जो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठ कर निर्णय लेते हैं, सबको उसको मानता है। लेकिन अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको मजबूत रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, सशक्त करने के लिए लोग मांग तो करते ही हैं, करना भी चाहिए। हर को मांग करनी चाहिए। कांग्रेस मांग कर रही है तो वीआईपी ही मांग कर रही है। बता दें कि पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा था कि पार्टी अपनी पहचान बना चुकी है और 8 से 10% वोट भी है। बिहार में वीआईपी 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। इन सीटों पर पार्टी परिणाम प्रभावित कर सकती है। इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 60 सीटों पर लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि बाकी सीट अपने सहयोगियों के लिए छोड़ देंगे। तो बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि हम टिकट मांगने वाले नहीं, बांटने वाले हैं। हमारी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम रखती है, लेकिन हम समझौता करना चाहते हैं। हमारे लिए गठबंधन जरूरी है। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि जहां पर हमारे सहयोगी लड़ेंगे वहां हम उन्हें जीत दिलाने में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि हम लोगों ने पहले से ही नारा दिया है कि इस चुनाव में 4 नहीं 40 विधायक बनाना है। इस बार चुनाव में 60 सीटों पर लड़ेंगे तो 40 से 50 सीटों पर जीत जरूर मिलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुट जाने की अपील भी की थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।